अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी रिसेंटली सज़ाब एमयू का रिकंडक्ट हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 12 से 13 हज़ार बच्चे अपीयर हुए और उन बच्चों को एक सेकंड चांस दिया गया था कि वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें, या फिर वो अपने या प्रीवियस मार्क्स को यूज़ करें, या फिर इस वाले मार्क्स को यूज़ करते हुए अपना जो स्कोर है उसको बेहतर कर सकें। और अभी रिसेंटली सईद एमडी कैट वालों ने जो है अपने स्टैट्स को रिलीज़ किया, और वो स्टैट्स आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने एक प्रोविंस वाइज एनालिसिस किया है कि अगर आप CNIC और वो सारा कुछ डाल के कि किस डोमिसाइल या किस प्रोविंस से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने कितना कितना स्कोर किया है, ताकि एक ओवरऑल सिचुएशन का आइडिया हो सके कि ये कितना इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल जो मेरिट की सिचुएशन है। अब अगर हम उसको ज़रा थोड़ा सा रफली एक दफ़ा देख लें, मोटा मोटा जो हमने हिसाब लगाया है, मैं आपको अब स्टैट्स बताने लगा हूं कि इस रिकंडक्ट के अंदर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि ये स्टैट्स सिर्फ रिकंडक्ट के हैं। जो एक्चुअल एग्जाम हुआ ये भी उसके स्टैट्स नहीं है। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि बच्चों के पास ऑप्शन है कि दे कैन चूज या पिछले वाले मार्क्स या ये वाले मार्क्स। और जो मैंने थोड़ा बहुत बच्चों से इंटरेक्ट किया उसमें मुझे यही पता चला था कि जिन बच्चों के फॉर एग्जांपल पहले 170 मार्क्स थे, 172 मार्क्स थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स अपने जो है इम्प्रूव किए थे। जिस दिन उनका एग्जाम हुआ था उस दिन उन्होंने आके जो कीज से चेक किया था। अब उसके बाद आपको आइडिया है कि तकरीबन 13 जो है आपके MCQs डिलीट किए गए, तो उसकी वजह से भी कुछ बच्चों को जो है मार्क्स उनके इंक्रीज हुए। एंड इस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि अभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि 5 मार्क्स जो हैं वो शायद मजीद इंक्रीज किए जाएं, या उसके ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, या फिर वो डिलीट किए जाएंगे MCQs, क्योंकि जी वो उसमें थोड़ा सा डाउट है और वो कंट्रोलर से बात हो गई है वो। ऑल्दो इट्स अ र्यूमर, बट अब चूंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि हमें इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अब अगर मैं स्टैट्स आपको बताता हूं कि 185 मार्क्स का मैंने कट ऑफ जो है वो अपने इसमें रखा हुआ है, और 185 प्लस मार्क्स पे इस रिकंडक्ट के अंदर कितने बच्चे हैं पंजाब के अंदर अगर हम देखते हैं तो दैट इज 594 बच्चे जो हैं पंजाब से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने इस खाली रिकंडक्ट के अंदर जो है 185 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। इस्लामाबाद से जो ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं उनमें से 139 ऐसे बच्चे हैं। KPK से ताल्लुक रखने वाले 97 हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 16, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 122, सिंध के बच्चे जो हैं वो 40 हैं, और गिलगित से ताल्लुक रखने वाले बच्चे जो हैं 72 हैं। अब इस चीज़ में, इस सब में आपको एक चीज़ का थोड़ा सा जो ख्याल रखना है या जहन में रखना है वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये हर प्रोविंस में ओपन मेरिट की सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पिछले साल जो है ये बच्चे ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते थे पंजाब के अंदर, लेकिन जो भी रीसेंट हमारे पास जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस आया है UHS वालों का, उसमें उन्होंने दो चीज़ें क्लियर कट मेंशन की हुई हैं कि ओपन मेरिट पे पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो ICT के बच्चे हैं, जो इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो उनकी कोटा या जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे। इसके अलावा इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए है कि ये जो आपका एग्जाम होता है ये आपका एडमिशन डिटरमिन नहीं करता, इट्स योर डोमिसाइल जो डिटरमिन करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का रहने वाला बच्चा हूं, मैं पाकिस्तान का कोई भी MD कैट दे सकता हूं, लेकिन मैं अल्टीमेटली अप्लाई या तो अपने प्रोविंस की ओपन मेरिट सीट्स पे कर सकूंगा, या अगर पंजाब की कोई सीट्स हैं, रिजर्व्ड सीट्स हैं किसी दूसरे प्रोविंस में, तो मैं उस पर अप्लाई कर सकता हूं। तो हमें इस चीज़ को जहन में रखते हुए ये सारा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो स्टैट्स हैं वो मेरे लिए मैटर नहीं करते। अगर मैं पंजाब का स्टूडेंट हूं तो मैंने ये देखना है कि यार पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले जो बच्चे थे उनका स्कोर क्या रहा, क्योंकि वो चाहे उन्होंने सजाब MU दिया या पिछला वाला दिया या ये वाला दिया, लेकिन वो अपने पंजाब डोमिसाइल की वजह से ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और कुछ जो एनालिसिस लोग कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो रीसेंट स्टैट्स आए हैं, और अगर ये स्टैट्स इस तरह ही रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में तकरीबन 200 से 300 सीट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। और चूंकि इन बच्चों ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं या एक्सेल किया है, और इनका अगर ओवरऑल एग्रीगेट भी उतना ही अच्छा बनता है, तो फिर इसकी वजह से तकरीबन 200-300 सीट्स जो हैं वो मज़ीद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो हैं वो ले जाएंगे। और KPK में भी यही कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 से 200 सीट्स जो हैं वो उसमें इन बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल हो सकता है, गिवन दैट देयर ओवरऑल एग्रीगेट या जो मेरिट सिचुएशन है वो इनको फेवर करती है।
अब बात यह है कि खैर ये डिसीजन ठीक था या नहीं था, इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि मेरे नज़दीक, अगेन इट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन, और आप लोग इससे ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ये इतना सारा कुछ होना, एक रिकंडक्ट होना एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक इट वाज रिक्वायर्ड। और अगर ग्रेस मार्क्स अभी भी आपने दे दिए हैं, 13 एमसीक्यूज आपने अभी भी डिलीट किए हैं, आपने जो है 5 एमसीक्यूज आप मजीद कह रहे हैं कि जो उसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये पहला जो आपका एमडी कैट था उसी में ही आपको ये कर देना चाहिए था। देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 2 मंथ्स। आपने सजाब एमयू वाले बच्चों को खाम खाम में इतना ज़्यादा पढ़ाया दोबारा से, और इतनी एंजाइटी का शिकार रखा, और अल्टीमेटली आपको देने ग्रेस मार्क्स ही पड़े। और जो यूएचएस वाले बच्चे, उनके 2 माह जो वेस्ट हुए, उनका जो एडमिशन का प्रोसीजर उनका भी और बाकी प्रोविंसेस का भी रुका रहा। अब उनकी जो क्लासेस हैं वो डिलेड स्टार्ट होंगी, एडमिशन प्रोसीजर अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि यार मैं एडमिशन ले भी पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है खाम खाम में क्रिएट की गई, और अब वो जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, अब वो फेयर है या नहीं है, क्या वाकई ये देने बनते थे या नहीं बनते थे, ये तो खैर एक अलहदा बहस और लंबी बहस, और मेरा ख्याल है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। बट अगेन मेरे नज़दीक दिस वॉज ऑल अवॉइडेबल, इसको आप इससे बच भी सकते थे, और इसको जो है आपको खाम खाम में जो है बच्चों को इससे दोबारा से एक ट्रॉमा से गुजारने का कोई तुक बनता नहीं था। हाउएवर अगेन, अब बच्चे अगर पूछते हैं कि जी मेरिट की क्या प्रिडिक्शन है और सारा कुछ क्या है, तो अगेन इसमें देखिए इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, और इस दफ़ा इतनी सिचुएशन जो है वो अजीबोगरीब बन गई है कि आपके 2 एमडी कैट हुए सिंध के अंदर, आपके 2 एमडी कैट हुए इस्लामाबाद के अंदर, फिर आपके जो है अब जो सेकंड एनुअल है उसका रिजल्ट भी आ चुका है, और फिर कितने बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव हुआ है सेकंड एनुअल में, क्या सेकंड एनुअल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या शहजाब एमयू के बच्चों ने वाकई ओवरऑल उनका एग्रीगेट इंप्रूव भी हुआ है या नहीं हुआ, ओवरऑल सिचुएशन क्या है। अभी देखें ना, बच्चों के पास ये भी तो ऑप्शन है कि वो पिछला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं या इस वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जी पंजाब में 594 बच्चों ने 185 प्लस मार्क्स लिए, बट ये भी देखना भी हमारा बाकी है कि पहले कितने बच्चे थे जिनके 185 थे, और ओवरऑल अभी टोटल क्या स्टैट्स हैं कि बच्चा कौन सा अपना नंबर यूज करेगा, कितने नंबर आपके टोटल बन रहे हैं और क्या हिसाब किताब है। तो बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन, बच्चे प्रिडिक्शन मांगते रहते हैं, और मैं जो है बस उनको यही कहता हूं कि आप अल्लाह से दुआ करें। ये एक ऐसा मोमेंट है कि बस अल्लाह की मदद ही जो है, खैर मोमेंट तो जो भी हो अल्लाह की मदद ही आपको हेल्प करती है, लेकिन अल्लाह से बस दुआ ही करें कि जो भी हो आपके हक में बेहतर हो। एंड वही बात है कि टू बी ऑन अ सेफ साइड आप जितनी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर कर दें, एंड बाकी सिचुएशन जो है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि अल्टीमेटली क्या होगी, सेकेंड एनुअल का क्या होगा, ये एनएमडी कैट्स का क्या होगा, सीट्स का क्या होगा, कोटा सीट्स का क्या होगा। और ये बस स्टैट्स आपके सामने लाने का मकसद ये था कि एक बेहतर ओरिएंटेशन हो सके आप लोगों को। इसके अलावा अगर कोई मजीद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या स्टैट्स मिलते हैं या कोई पॉलिसी मिलती है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके मेरिट को अफेक्ट करी होगी, तो वो भी हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।